आजकल सोशल मीडिया और अखबारों में 3-4 दिन से मैं लगातार एक ही खबर सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जब वहाँ के चुनाव होंगे तो वहाँ पे जो है जो चुनाव पार्टी रहती है उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेगी, भोजन बनाएगी। तो क्यों वहाँ भोजन माताएं नहीं हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम कुमाई उत्तरकाशी के प्यारे से गांव दिलसौर से हूं और मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं। तो आजकल सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारा प्रदेश अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है, लेकिन देश हमारा एक ही है, भारत देश। और हम एक ही देश के वासी हैं, एक ही देश के हम कार्यकर्ता हैं। तो भोजन माताएं मुझे लग रही जहाँ तक वो केंद्र सरकार की कर्मचारी हैं या केंद्र सरकार के मानदेय रूपी वो हैं, है ना। कर्मचारी तो नहीं कहेंगे, वो भी हमारे तरह मानदेय वाले हैं। लेकिन जब भोजन माताएं हैं तो क्यों आंगनबाड़ियों को हर जगह बीच में घुसेड़ा जाता है? अब कहीं नहीं तो भोजन माता का काम भी आंगनबाड़ी करेगी। हर गांव में आशाएं भारत सरकार ने लगा रखी है, हमारे राज्य सरकार ने आशाएं लगा रखी है। तो वो पूरा काम टीकाकरण का वो देखती है, लेकिन वहाँ भी आंगनबाड़ियों को घुसेड़ा जाता है कि जिस दिन टीकाकरण होगा उस दिन आप लोग भी अपनी तरफ से रिपोर्ट दोगे और आप लोग भी अनिवार्य रूप से वहाँ पे उपस्थित रहेंगी। तो क्यों? जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ग्राम लेवल पर आशाएं हैं तो आंगनबाड़ियों का क्या काम? वही रिपोर्ट वो देती है, वही रिपोर्ट हम देते हैं। तो ऐसा क्यों? समाज कल्याण में हर तबके का कर्मचारी है, 4th क्लास बोलो, बड़े कर्मचारी बोलो, है ना। लेकिन जब सर्वे का काम आता है तो किसको दिया जाता है? आंगनवाड़ी को। एक बीएलओ आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी भी आंगनवाड़ी संभालती है ना। बीएलओ में अगर कोई भी गलतीवश कोई 18 साल का बच्चा छूट जाता है और चुनाव के दिन पता चलता है कि ये बच्चा छूट गया है गलती से या किसी कारणवश, तो क्या है, गांव वाले भी बीएलओ पे टूट पड़ते हैं और सरकार भी कि कैसे छूट गया ये बच्चा, है ना। तो एक आंगनबाड़ी क्या क्या काम तो संभालेगी? अपनी आंगनबाड़ी संभालेगी, निर्वाचन विभाग संभालेगी या टीकाकरण संभालेगी, अब ऊपर से भोजन माता का काम भी संभालेगी, है ना। पिछली बार हमारा भी जब हमारे उत्तराखंड में चुनाव हुआ था उसका ग्राम पंचायत का, तो हम लोगों को भी आदेशित किया गया था कि जो भी निर्वाचन की पार्टी है उनकी व्यवस्था आंगनबाड़ी करेगी, खाने की, रहने की कोई कमी होती है बिस्तर की तो आंगनबाड़ी करेगी, है ना। तो मैं वहाँ पे बीएलओ के उसमें हूँ, मैंने वहाँ पे बीएलओ का काम भी देखना था। क्या मैं ऊपर से ये खाना बनाने का, उनको रहने की, उनके लिए कोई कमी होगी उसकी व्यवस्था भी देख, मतलब मैंने क्या क्या करना था। तो वहाँ पे लिखित आदेश था कि आंगनबाड़ियाँ ये मैं अगर किसी काम के लिए मना करती थी कि भैया मैंने ये निर्वाचन का भी वो जानकारी देनी है आपको कि फलाना वोटर वास्तव में है या ये नहीं है या ये इस गांव का है, ये मैं जानकारी दूं, फिर ऊपर से मैं ये काम भी करूं, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। तो वो हर बार मुझे वो धमकाते थे कि आपके लिए तो लिखित आदेश है ना। तो हम लोग यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर से हमारे लिए हर चीज़ का लिखित आदेश आ जाता है कि ये काम भी आपने करना है, वो काम भी आपने करना है, तो हम क्या करें? तो मेरी समझ में नहीं आती। आंगनबाड़ी अगर हम ढंग से नहीं चलाते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात करती हूँ, 2 दिन मैं आंगनबाड़ी केंद्र जाती हूँ, तीसरे दिन मुझे कुछ और काम पड़ जाता है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। चौथे दिन आंगनबाड़ी चलाऊँगी, 5वें दिन मुझे फिर और काम पड़ जाए, मतलब तब बच्चों को हम क्या कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि ऐसे में बच्चे, मैं एक दिन जाऊंगी दूसरे दिन नहीं जाऊंगी तो बच्चे क्या है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आज सिखाए वो कल भूल जाते हैं। रेगुलर अगर नहीं उनको कुछ सिखाया तो वो बच्चे नहीं कुछ कर पाते हैं। ऊपर से माँ बाप कहते हैं कि लो जी आप हमारे बच्चों को कुछ सिखाते नहीं हैं, तो कहाँ से सिखाएगी आंगनबाड़ी? क्योंकि वो रेगुलर तो वो केंद्र पे जा नहीं पाती है, क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा काम है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है ना। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार या हमारी राज्य सरकार करवाना क्या चाहती है हम लोगों से। और ऊपर से देखो मानदेय
4 महीने से हमारा अभी मानदेय नहीं आया है। हम लोग किस तरह से अपना घर-बार चला रहे हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। ऊपर से हमारी मंत्री कहती है कि सबसे ज़्यादा मानदेय जो है हमारे राज्य में आप लोगों को दिया जाता है। तो क्या 9,000 में हम लोगों का पूरा पोषण मैं अपने अब बच्चों को भरण-पोषण कर पाऊँगी? कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, अपने लिए तो आप लोगों को लाखों का बजट रहता है, लाखों की सुविधाएं रहती है, और एक 9,000 में हमारे लिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है ना। सबसे ज़्यादा हमें ये बोला जाता है कि हमें सुपोषित का ध्यान रखना है, बच्चों को कुपोषित नहीं होने देना है। लेकिन ये ध्यान रखते रखते जो है हम और हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना जो काम दिया जा रहा है, हम अपने और अपने परिवार के प्रति ज़्यादा हमारा टाइम ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। क्या करें हम लोग? मेरी समझ में ये नहीं आता है।